सम्राट चौधरी जी के संरक्षण में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार और घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, आम बिहारी को परेशान करने वाला है। जी हां दोस्तों, तो तेजस्वी ने सम्राट सरकार के 1 महीना पूरा होते ही मारी ललकार। बिहार में बढ़ते अपराध पर जबरदस्त हंगामा, बेटियों पर खतरा, सुरक्षित नहीं है बिहार। तेजस्वी ने 2, 3, 4, 5 नहीं गिनाए 50 केस। भाजपाइयों की बोलती बंद। दोस्तों, बिहार में आखिर हो क्या रहा है? एक तरफ सरकार महिला सम्मान के बड़े बड़े दावे कर रही है, दूसरी तरफ बेटियां घर से निकलने में डर महसूस कर रही हैं। दरभंगा से लेकर पटना तक, सहरसा से लेकर गया तक हर दिन दुष्कर्म, गैंगरेप, महिला उत्पीड़न के खबरें। लेकिन सवाल यह कि क्या सरकार जमीनी हकीकत को देख रही है, समझ रही है? जीरो टॉलरेंस नीति, बड़ी बड़ी बातें, या फिर सत्ता के नशे में जनता की चीखें दबा दी गई हैं? दोस्तों, बात उस मुद्दे की जिसने बिहार की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1, 2 नहीं 50 एक के बाद एक केस आंकड़ों के साथ गिनाए। 1 महीना पूरा होते ही और एनडीए सरकार के 6 महीना पूरा होते ही हिसाब किताब शुरू है। सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि महिला सुरक्षित है क्या? हाल दिख रहा नहीं दिख रहा? और आप रील बनाने से फुर्सत मिल गई क्या? मिल गई तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए। दोस्तों, बिहार में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव ने बुलाई। तेजस्वी ने बड़ी तैयारी के साथ, कागजों के उलट पलट के साथ, पूरे आंकड़ों के साथ, मौजूदा हालात को दिखाते हुए कहा, नई सरकार बने 1 महीना हो चुका है, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली एनडीए सरकार महिलाओं की सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा, बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है, महिलाएं और बच्चियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में गैंग रेप, दुष्कर्म, हत्या जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा, सरकार में बैठे कई नेताओं और मंत्रियों पर खुद आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हमारी माताओं बहनों को देवी की तरह पूजा जाता है, लेकिन सम्राट चौधरी सरकार के संरक्षण में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं। सुनिए आप। जब भी हम लोग समाचार खोल करके देखते हैं तो ऐसा कोई दिन नहीं बचता जिस दिन आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही हो। अब आप देखिए, हम लोगों के प्रदेश में खास तौर पे हमारी माताएं बहनों को, महिलाओं को देवी जैसा पूजा जाता है। चाहे सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, छठी मैया हो, तो जो महिलाओं का जो स्थान है वो देवी के रूप में है। लेकिन सम्राट चौधरी जी के संरक्षण में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार और घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, आम बिहारी को परेशान करने वाला है ये बात। अब 6 महीने में दोबारा ये जो सरकार जो है ये बनी है, 1 महीना लगभग इनको हो रहा है। हम कुछ दिनों का आंकड़ा जो है आप लोगों के सामने जो है पेश करना चाहते हैं। केवल कुछ दिनों का आंकड़ा है। हम थोड़ा समय लेंगे और आप लोगों को बताना चाहेंगे। 15 अप्रैल दरभंगा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, खेत में काम कर रहे नाबालिग के साथ गैंगरेप, नवहट्टा सहरसा में, ये 15 अप्रैल। 16 अप्रैल को 3.5 वर्ष की बच्ची से हैवानियत, नाजुक अंग में भोंकी कलम, गंभीर मडवन, मुजफ्फरपुर की घटना। 17 अप्रैल बहला, फुसलाकर
बुलाया व दरिंदगी के बाद की हत्या, ये हलसी प्रखंड रामगढ़ चौक लखीसराय। वही 17 अप्रैल को दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या सड़क जाम। 29 अप्रैल ऑर्केस्ट्रा की नाबालिग के साथ जो है दुष्कर्म केस रामनगर बेतिया। वही 29 अप्रैल को मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म राजपुर आड़ा। 20 अप्रैल मदरसा में पढ़ रही 8 वर्षीय बच्ची से मदरसा के कर्मी ने किया दुष्कर्म झाझा जमुई। 21 अप्रैल किशोरी के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म शाहपुर भोजपुर। 22 अप्रैल जमुई से अपहरण कर लखीसराय में छात्र से दरिंदगी जमुई। 23 अप्रैल 2 बहनों का अपहरण, बड़ी के साथ दुष्कर्म कर बनाया वीडियो मही सोडी चौक जमुई। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने दरभंगा, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, जमुई, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, कटिहार, अन्य जिलों में हाल के दिनों में सामने आए दुष्कर्म गैंगरेप के मामले का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया राज्य में अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल उठाते हुए कहा कि जब दूसरे मामलों में एनकाउंटर की बात होती है तो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधियों पर कार्रवाई होगी नहीं होगी, कब होगी? दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट की है। उन्होंने बिहार के अलग अलग जिलों में महिलाओं और बच्चियों के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं का जिक्र किया। तेजस्वी ने लिखा, नई सरकार के नए सम्राट के अपावन सानिध्य में सत्ता संपोषित अपराधी प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। देखिए ना, एक दो नहीं कई। दरभंगा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, खेत में काम कर रही नाबालिग से सहरसा में गैंगरेप, 3.5 वर्षों की बच्ची से हैवानियत, नाजुक अंग में कलम भोंकी मुजफ्फरपुर में, नाबालिग से दरभंगा के बाद दरिंदगी के बाद लखीसराय में हत्या, दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या किशनगंज में, ऑर्केस्ट्रा की नाबालिग काम करने वाली के साथ बेतिया में दुष्कर्म, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म आरा में, 8 वर्षीय बच्ची से जमुई में दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म भोजपुर में, जमुई से अपहरण कर लखीसराय में छात्रा से दरिंदगी। दोस्तों, 1 2 नहीं 50। देखिए कितने, आप एक बारी देख लीजिए, ये पूरी फहरिस्त है, एक के बाद एक। प्रदेश भर में कोई ऐसा जिला बचा नहीं है जहां इस तरह की घटनाएं, दुष्कर्म, कुकर्म, महिलाओं के साथ ज्यादती, उत्पीड़न। तो दोस्तों, तेजस्वी ने एक के बाद एक 50 केस गिनाते हुए आगे लिखा। चाहे आप किसी भी दिल और विचारधारा से संबंध रखते हो, लेकिन प्रदेश की महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार और दुष्कर्म के मामलों पर आप सरकार और मुख्यमंत्री की विफलता के साथ खड़े हैं तो आप संवेदनशील इंसान नहीं हैं। आप में इंसानियत जिंदा नहीं है। आप अपने किसी प्रिय के साथ अनहोनी के इंतजार तक इस सरकार के समर्थन में बने बैठे हैं। बिहार में मातृ शक्ति असुरक्षित है और ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव का हमला एक तरफ, बड़ा सवाल, क्या आखिर बिहार की जनता है किसके भरोसे? जब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार आवाज विपक्ष उठा रहा है, जब हर जिले से डराने वाली खबरें, तो फिर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? तेजस्वी यादव ने जिन जिन जिलों का नाम लिया है वो सिर्फ आंकड़े नहीं है, वो उन परिवारों का दर्द है जो इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सत्ता में बैठे लोग अगर सिर्फ कैमरे, सोशल मीडिया तक सीमित रह जाएं तो जनता का गुस्सा बढ़ना तय है। और तेजस्वी ने मोर्चा खोल दिया है। तो एनडीए सरकार के 6 महीने और सम्राट सरकार के 1 महीना पूरा होते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आंकड़ों के साथ हिसाब किताब लिया है। क्या कहेंगे आप? बाकी ओवरऑल खबर पे दोस्तों आपकी राय इंतजार है उसका, और आपका सजेशन भी बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे पेज को फॉलो कीजिएगा। सहयोग आपका ज़रूरी है। सुझाव कुछ देना चाहें कमेंट के जरिए आप ज़रूर दे सकते हैं। सम्राट चौधरी जी के संरक्षण में
जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार और घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, आम बिहारी को परेशान करने वाला है।